Hello everyone, hope you are doing good. I'm a manifestation coach who helps you bring your wildest desires come to life. So if you have any video request or anything that you want to make a video on, you can email me that and I will make a video on that. So आज का वीडियो किसी क्वेरी से रिलेटेड नहीं है, but it is based on the law of consciousness as mentioned by Neville Goddard in his book Feeling is the Secret. नेविल कहते हैं कि everything in this world is consciousness objectified. मतलब जो भी आपकी कॉन्शियसनेस में होता है एंड जो भी आपकी कॉन्शियसनेस में आ जाता है इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिफाइड. मतलब उसको सच्चाई बनना ही होता है. आप ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है. पहले कोई भी चीज एक्सपीरियंस करने के लिए उसको आपकी कॉन्शियसनेस में आना होगा एंड उसके बाद ही वो चीज ऑब्जेक्टिफाई हो सकती है. नेविल कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी, नॉट मेटाफोरिकली बट एक्चुअली. सिर्फ कहावत के लिए नहीं बल्कि सच में. और सच बताऊं तो ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है. जब से मुझे खुद को पता चला है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, आई कैन लिटरली मैनिफेस्ट एनीथिंग. अगर हम सच में सीक्रेट ऑफ क्रिएशन को जानना चाहते हैं तो हमें इस लॉ को जानना होगा. फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऐसा समझो कि हमारी रियलिटी के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉन्शियस एंड सेकंड इज सबकॉन्शियस. कॉन्शियसनेस पर्सनल एंड सेलेक्टिव होता है. मतलब वो सेलेक्ट कर सकता है कि उसको क्या आइडिया या क्या चीज अपने तक रखनी है एंड क्या छोड़ देनी है. योर सबकॉन्शियस इज इम्पर्सनल एंड नॉन सेलेक्टिव. मतलब वो सेलेक्ट नहीं कर सकती कि क्या चीज या क्या थॉट वो अपने पास रखेगी एंड क्या वो निकाल देगी. उसके पास जो भी आता है वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है एज अ ट्रुथ. कॉन्शियसनेस के दो पहलू होते हैं, मेल एंड फीमेल. मेल इज योर कॉन्शियस एंड फीमेल इज योर सबकॉन्शियस. मेल पार्ट यानी कि कॉन्शियस आइडियाज बनाता है एंड ये ही सेलेक्ट करता है कि क्या चीज़ सबकॉन्शियस तक भेजनी है एंड क्या नहीं भेजनी. आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि आपका कॉन्शियसनेस सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता है आपकी लाइफ क्रिएशन करने में. बाकी का 95% आपका सबकॉन्शियस के थ्रू कंट्रोल होता है. तो अगर आपको कोई चीज के अंदर बदलाव लाना है तो वो है आपका सबकॉन्शियस, नॉट कॉन्शियस. आपका कॉन्शियस लॉजिकल होता है, इसीलिए वो एक तरह का फिल्टर का काम करता है. जो चीज आपको लॉजिकल नहीं लगती वो आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच पाती एंड इसीलिए बच्चे बहुत आसानी से विश पूरी कर सकते हैं क्योंकि उनको फेरी टेल, मैजिक इन सब में बहुत यकीन और इंटरेस्ट होता है. और कोई भी फिक्शन जैसी चीज़ वो आसानी से यकीन कर लेते हैं क्योंकि उनकी लॉजिकल रीजनिंग उतनी डेवलप नहीं हुई होती. तो वो किसी भी चीज़ को अपने लॉजिक के थ्रू काउंटर नहीं कर पाते और कोई भी चीज़ आसानी से उनके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो और आपका लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होता जाता है, आपके सबकॉन्शियस तक कुछ भी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इसीलिए आपके पुराने सबकॉन्शियस बिलीव्स चेंज करने में बहुत मेहनत लगती है, विच मीन्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेपिटेशन. जिन लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आसानी से काम नहीं कर पाता, ये वो लोग होते हैं जिनका कॉन्शियस बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता. आई एम श्योर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का कोई साइंटिफिक प्रूफ होता कि हाउ सबकॉन्शियस माइंड कैन क्रिएट एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, एंड पैरेलल रियलिटी का कोई सॉलिड प्रूफ होता तो शायद आज मैनिफेस्टेशन किताबों में पढ़ाया जाता. बट सिंस ऐसा नहीं है, ये नहीं होता. ये वो लोग होते हैं जिनका लॉजिकल माइंड मैजिक एंड फिक्शन जैसी चीज़ों को नहीं मानता. उनका लॉजिक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि सिर्फ इमेजिनेशन से कोई चीज़ कैसे हो पाती है या कोई भी चीज़ कैसे फुलफिल हो सकती है. और इसीलिए उन लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आसानी से काम नहीं करता क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड ये बात उनके सबकॉन्शियस तक पहुंचा ही नहीं पाता. और क्योंकि ये चीज़ उनके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच रही है तो ये चीज़ वो क्रिएट भी नहीं कर सकते. और जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्शियस कोई चीज़ एक्सेप्ट करेगा तभी वो चीज़ सबकॉन्शियस तक जाएगी एंड बिलीफ क्रिएट होगा. सबकॉन्शियस इज द वन विच गिव्स फॉर्म एंड लाइफ टू आइडियाज जनरेटेड बाय कॉन्शियस. सबकॉन्शियस ही आइडियाज को रियलिटी बनाता है और यही सीक्वेंस है क्रिएशन का. पहले आइडिया आता है, वो आइडिया सबकॉन्शियस पे इम्प्रेस होता है बाय वेरियस वेज एंड उसके बाद ही आपका सबकॉन्शियस वो आइडिया एक्सेप्ट करके रियलिटी बनाता है. इस सीक्वेंस के बिना
वो कुछ भी नहीं बन पाता जो आज बन चुका है। आप टीवी देखते हो, वो भी पहले आइडिया था। एक आदमी के दिमाग में वो आइडिया आया। जब तक उसके कॉन्शियसनेस ने वो आइडिया मटेरियलिस्टिक थिंग में कन्वर्ट नहीं कर दिया, कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि टीवी जैसी चीज बन सकती है। उसी तरह से जब आप कुछ इमेजिन करते हो तो सिर्फ आपको पता होता है कि दैट इज द रियलिटी, और जब तक वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, कोई और यकीन नहीं कर पाता। ये आपका काम नहीं है कि आपका इमेजिनेशन कैसे फुलफिल होगा। आपका काम है कि आप इमेजिन करो एंड देखो कि आपका सबकॉन्शियस आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्पायर्ड एक्शन एंड फोर्सिंग एन एक्शन, एंड फोर्सिंग एन एक्शन विल नेवर मैनिफेस्ट योर डिजायर because your brain has very limited ideas to fulfill your desire. But your subconscious, which is a supernatural intelligence, has infinite, wonderful, and brilliant ideas to fulfill your desire, which your limiting brain can never think of. आपका ब्रेन बहुत लिमिटेड आइडिया सोच सकता है किसी भी विश को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए आप अपना दिमाग का यूज करके कोई आइडिया या फिर आप कोई एक्शन लेंगे तो वो कभी भी किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको आपके सबकॉन्शियस के थ्रू इंस्पायर किए गए एक्शन पे काम करना है, ना कि एक एक्शन को फोर्स करना है। आपका सबकॉन्शियस डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या रियलिटी है, वो बस रियलिटी क्रिएट करता है बेस्ड ऑन व्हाट योर सबकॉन्शियस फील्स टू बी ट्रू। सबकॉन्शियस को वॉर्म ऑफ क्रिएशन बोला जाता है, क्योंकि वहीं पे द सीड ऑफ इमेजिनेशन टेक्स बर्थ इनटू अ फुल फ्लैश्ड रियलिटी। आपका सबकॉन्शियस डिसाइड करता है आपकी दुनिया की कंडीशन। फीलिंग्स ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे आपका सबकॉन्शियस इम्प्रेस किया जा सकता है। जो इंसान फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपना सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होता जाता है किसी भी स्टेट से, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सैड हो, हैप्पी हो, किसी भी स्टेट में। नेवल की बुक की कुछ लाइंस रीड आउट करती हूँ मैं, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सो हियर देखो, नेवल सेज, नेवर एंटरटेन एन अनडिजायरेबल फीलिंग nor think sympathetically about wrong in any shape or form. Do not dwell on the imperfection of yourself or others. To do so is to impress the subconscious with these limitations. What you do not want in your reality onto you, do not feel that it is done unto you or another. This is the whole law of a full and happy life. Everything else is commentary. किसी भी नेगेटिव फीलिंग में खोना नहीं है, अपने इम्परफेक्शंस को लेके रोना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो सिर्फ अपने लिमिटेशंस को दोबारा अपने सबकॉन्शियस पे इम्प्रेस करोगे, विच इज़ समथिंग आई एम श्योर यू डोंट वांट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। I will make a part 2 of this video in which I will discuss about the teachings of Neville Goddard in his book The Feeling is the Secret. Until then, stay tuned and subscribe to my channel. Bye bye.